फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से यहाँ पे यूपी टीजीटी का जो आर्ट विषय है, कला सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। अब फॉर्म आ गए हैं, भरे जा रहे हैं। अब हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा उसका भी हमें बाद में पता चल जाएगा, डेट आ जाएगी। तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनको एक स्ट्रेटजी के तहत ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस पे हमें फोकस करके पढ़ना है, ताकि हम अपने टाइम को सही से यूज़ करें और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आने वाली हैं अब एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ों की तैयारी करें। तो जो हमारा टीजीटी का सिलेबस है, प्रशिक्षित स्नातक जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं जो कला विषय है उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला है जो सब इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज़ है भारत के प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र। ठीक, यानी प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें है जैसे कि इसमें जैसे दिया हुआ है मिर्जापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि। इसमें इत्यादि लिख दिया है, मीन्स भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जितने भी हैं, जहाँ जहाँ से प्रमुख चित्र प्राप्त हुए हैं और जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं, मतलब वो कहाँ पे हैं, कौन सा, कई बार पूछता है किस नदी के किनारे कौन सा क्षेत्र है, फेमस चित्र दे देता है कई बार, फिर उस पहाड़ी का नाम पूछता है, उस स्थान का नाम पूछ लेता है। अलग अलग तरीके से घुमा के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हमें पूरा पढ़ना है, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे मिर्जापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भी जो और क्षेत्र हैं इसमें, जैसे दक्षिण भारत के भी क्षेत्र हैं, वेलूर वगैरह, उसके बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ताकि हमें चीज़ें क्लियर रहें कि कौन सी गुफा में कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है। जो फेमस चित्र हैं वो सारी चीज़ें हमें ध्यान से पढ़नी है। फिर है सेकंड चीज़ हमें पढ़नी है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही। और ये हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से संबंधित आएगा, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, फिर मैं धीरे धीरे जब आपको इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, और कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के और भी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में भी आपको देखना है थोड़ा। फिर है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हर उसमें आती है, एग्जाम में आती है आर्ट के, भारतीय चित्रकला के 6 अंग, जोगीमारा, अजंता, बाग, यहाँ अंक लिखा है, अंग होगा, जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, एलोरा और सित्तनवासल। ठीक है, ये हमें गुफा चित्र पढ़ने हैं, जिसमें जोगीमारा, अजंता तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अजंता एलोरा, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। बाग, बादामी, जोगीमारा, सित्तनवासल के बारे में भी हमें पढ़ना है। फेमस चित्र पढ़ने हैं, फेमस जगह पढ़नी है, नदियाँ किस नदी के किनारे कौन सी जगह है, ये सब चीज़ों से जरूर क्वेश्चन आते हैं। और अजंता के सारे चित्रों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, सारी गुफाओं के, चैत्य विहार जितनी गुफाएं हैं उनमें कौन सा चित्र मिला है, किस गुफा में मिला है, कौन सी गुफा बड़ी है, कौन सी गुफा छोटी है, उसका क्या टाइम पीरियड है, ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे। बादामी और बाग में भी ऐसे ही है, चित्रों के बारे में पूछेगा, जगह के बारे में पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे भित्ति चित्र से संबंधित। फिर है नेक्स्ट चीज आएगी भारतीय लघु चित्र कला, मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड आगी, जिसमें जैन, पाल, अपभ्रंश हमें पढ़ना है। फिर राजस्थानी शैली पढ़नी है, राजस्थानी शैली में हमें बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर और इसमें इत्यादि लिख दिया है, बट हमें पूरी राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ना है, जो जो मुख्य जगह है, जो जो मुख्य शैलियां हैं, उसके चित्रकार जो फेमस हैं, जो इन शैलियों में क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से होती थी, या कुछ इसका जो कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जैसे हर शैली की, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है।
फिर नेक्स्ट चीज है मुगल शैली। मुगल शैली के बारे में भी हमें, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन चारों के बारे में, जो इनके राज्य में जो शैली विकसित हुई, किसके काल में कौन से कलाकार थे, किस चित्रकार ने काम किया, कौन कौन से चित्र बने, ऐसे अनेक तरीके के इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें मुगल शैली भी पढ़नी है। फिर है पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के बारे में भी, जिसमें कांगड़ा, बसौली और भी जो आती हैं शैलियां, उन सब के बारे में, गढ़वाल, बसोली, इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी मिनिएचर पेंटिंग भी हमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर है बंगाल शैली, और ये सब बहुत ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आता है। शैलियों, अगर शैली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि वो कुछ उसकी विशेषता दे दे और उसके बाद पूछे कि ये किस शैली की विशेषता थी, या कुछ कलाकार दे दे और फिर पूछे कि ये किस शैली में इन्होंने काम किया। इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर है बंगाल शैली और उसके कलाकार। बंगाल शैली और उसके कलाकार, आधुनिक कला से संबंधित आ गई चीजें। इसमें हमें पढ़ना है अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, डीपी राय चौधरी, छितेंद्र नाथ मजूमदार इत्यादि। ठीक है, यानी हमें बंगाल स्कूल से संबंधित जो मुख्य कलाकार थे उन सब की जो फेमस चित्र हैं, चित्र बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चित्र का मीडियम भी हमें पढ़ना है, कौन सा चित्र किस माध्यम में बना है, कौन सा कलर, मतलब कौन सी टेक्निक यूज हुई है, वाटर कलर यूज हुआ है या ऑयल कलर यूज हुआ है, वॉश कलर यूज हुआ है, तो ये अलग अलग चीजें, इसमें एक्रेलिक यूज हुआ है, ये इस टाइप से आता है। तो ये पेंटिंग से रिलेटेड चीजें हो गई, और ये आर्टिस्ट कहाँ का है, कौन सी मुख्य शैली थी, किसमें काम किया, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फिर है समसामयिक चित्रकला, आधुनिक कला, जिसमें मुख्य कलाकार राजा रवि वर्मा के बारे में, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एन एस बेंद्रे, हैबर, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन, के एच आरा इत्यादि। ठीक है, तो आधुनिक चित्रकला से संबंधित भी कलाकारों के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें इत्यादि लिखा हुआ है जगह जगह, इस पे ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही कलाकार आपको पढ़ने हैं, इस टाइम पीरियड के आसपास के सारे कलाकार हमें पढ़ने हैं। ठीक, फिर लास्ट में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कला के तत्व, यानी फंडामेंटल ऑफ आर्ट। फंडामेंटल ऑफ आर्ट तो हर आर्ट स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आर्ट फंडामेंटल पे और कंपोजिशन ऑफ आर्ट पे भी, संयोजन के सिद्धांत पे भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। मैंने डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। मैंने साथ में एक क्वेश्चन पेपर भी लगा रखा है, बहुत से बच्चे लिंक में जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर है, जैसे ये संयोजन के सिद्धांत हो गए, ये सारी चीजें इसमें सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में क्या महत्व होता है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। इतना ही हमारा सिलेबस है। अब हमें ये स्ट्रेटजी बनानी है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगी कि आप एक टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, अलग अलग टॉपिक पे फोकस करके एक एक चीज अच्छे से पढ़िए। बहुत ज़्यादा हौश पौश करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत क्लियर हैं इसमें। टीजीटी में कोई बहुत लेंदी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो मुख्य चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखना होगा, जैसे शैलियों के चित्र बहुत अच्छे से देखिएगा, किस शैली में कौन सा कलर ज़्यादा यूज हुआ है या किस शैली की कौन सी मुख्य विशेषता थी। कहीं आंखें बड़ी बनी हैं तो कहीं पे चेहरे में मतलब जैसे कलर, ब्राइट कलर यूज हुए हैं, तो इस टाइप से अलग अलग चीज़ें हैं शैलियों के बारे में, वो आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो अब मैं आपको, ये तो टीजीटी का हो गया हमारा सिलेबस, अब मैं आपको बताती हूँ पीजीटी का सिलेबस।
जो भी बच्चे टीजीटी में अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सिलेबस था। अब मैं जो बच्चे पीजीटी में भी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं अब सिलेबस बता रही हूँ। एक चीज और बता दूं कि जो टीजीटी में सिलेबस आएगा वो केवल इंडियन आर्ट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे, उसमें वेस्टर्न आर्ट नहीं आएगा। एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं, इसमें कहीं पे भी वेस्टर्न आर्ट के बारे में नहीं जिक्र है। ये सारी चीजें इंडियन आर्ट से रिलेटेड ही हमें पढ़ना है टीजीटी में, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड पढ़ना है। जो भी बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इंडियन आर्ट के बारे में ही पढ़ना है। अब बात करते हैं हम पीजीटी की। तो पीजीटी में अब थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि इसमें हमें वेस्टर्न आर्ट भी पढ़नी है। विश्व की प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र, ठीक, जिसमें कि अल्तामिरा, लास्को, भोपालन क्षेत्र, अब ये विश्व में इंडिया का भी आ गया और वेस्टर्न का भी आ गया, ठीक है। मैंने अल्तामिरा और लास्को पे भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं फ्रेंड्स, आप जाके मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसमें भी फिर से आ गया भोपाल यानी भीमबेटका, मिर्जापुर, होशंगाबाद के भित्ति चित्रण की परंपराएं, जिसमें हमारी अजंता से इसमें आ गई टेक्निक, जैसे फ्रेस्को सेक्को से रिलेटेड, फ्रेस्को ब्यूनो से रिलेटेड, जयपुर फ्रेस्को और गोथिक चित्रकला का इतिहास, भारतीय लघु चित्रकारी, इसमें सारी चीजें आ गई। इसमें जैसे टीजीटी में था, इसमें भी आपको सारी शैलियां पढ़नी है, मिनिएचर पेंटिंग से सारा पढ़ना है उसके बारे में, उसकी उप शैलियां पढ़नी है, कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़, ठीक है। ये चीजें तो सेम है उसी की तरह। मुगल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब के काल के बारे में भी पढ़ना है। फेमस इनके क्या दरबारी चित्रकार थे, कौन सा फेमस चित्र था, किसके काल में बना है, ये सारी चीजें सेम। फिर उसके बाद पहाड़ी, कांगड़ा, बसौली आदि कंपनी स्कूल, पटना कलम, ये सारी चीजें पढ़नी है। यानी इंडियन आर्ट और वेस्टर्न आर्ट हमें दोनों भी इसमें पढ़ना है। जैसे देखिए आ गया बाइजेंटाइन चित्रकला के बारे में और स्टेन ग्लास, वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड भी हमें चीजें पढ़नी है इनके बारे में। फिर आ गया हमारा रेनेसा पीरियड, पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला। एक साफ डिफरेंस है यहाँ पे, टीजीटी में हमें इंडियन आर्ट पढ़ना था फेमस, मतलब सॉरी फोकस करके, और पीजीटी में हमें यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट भी पढ़नी है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग चीजें एक साथ दे दिया है, बट आप इसमें देख सकते हो कि जैसे रेनेसा पीरियड है, बाइजेंटाइन चित्रकला के बारे में, फिर उसके बाद नियो क्लासिज्म, नव शास्त्रीयतावाद जिसे बोलते हैं, स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिज्म, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, मीन्स इसमें वाद के बारे में भी, जैसे यूरोपीय इज्म थे जो अलग अलग टाइम पीरियड में, वो भी इनके बारे में भी पूछा है। मैं अभी आप लोगों को और वीडियोस में और क्लियर करूंगी जब बताऊंगी। अभी मैंने एक दो वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं नव शास्त्रीयतावादी कला पे, ठीक है। फिर ये सारे इज्म आपको पढ़ने हैं, अभियंजनावाद, अति यथार्थवाद एवं उनके प्रसिद्ध कला एवं चित्रकार, ठीक है। यानी हमें इन वाद से रिलेटेड, मतलब किस वाद की क्या मुख्य विशेषता थी, हर वाद की अलग अलग विशेषताएं थी, उसके बाद उसके जो फेमस चित्रकार रहे या मूर्तिकार रहे, किसने क्या चित्र बनाया, कौन सा चित्र कहाँ पे संग्रहित है या किस मीडियम में बना है, भित्ति चित्र है या वो ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक है, इस टाइप से भी चीजें आती हैं। फिर हो गई ये सारी चीजें। समकालीन चित्रकला, धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार दिया हुआ है इसमें साफ साफ। फिर है पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या, यानी हमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों एस्थेटिक पढ़नी है। सौंदर्य शास्त्र हमें दोनों जगह का पढ़ना है, पूर्व का भी और पश्चिम का भी। फिर रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान, भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है और सौंदर्य से संबंधित जो भी फिलोसफर थे मुख्य, उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें बुक्स भी पूछ सकता है, कई बार किसी फिलोसफर की बुक दे देगा, उसके बारे में भी पूछ सकता है। और पश्चिम की जो सौंदर्य शास्त्र है उससे रिलेटेड भी हमें चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें अलग अलग जैसे क्रोचे थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, सबके क्या किसका क्या थ्योरी था, किसका क्या सिद्धांत था।
तो ये सारी चीजें उसमें पूछ सकता है, बुक्स भी पूछ सकता है, किसका कॉन्सिस्ट था, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो हमें सारी चीजें इसमें पढ़नी है, यानी जो हमारा पीजीटी का सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है हमारा टीजीटी से, और इसमें हमें मुख्य रूप से इंडियन और वेस्टर्न दोनों आर्ट पे फोकस करके पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा टीजीटी से अलग है और थोड़ा सा टफ भी रहेगा, क्योंकि टीजीटी लेवल में ओनली इंडियन आर्ट आएगी और जो पीजीटी का है हमारा उसमें हमें दोनों पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी लोग अब तैयारी में लग जाइए। आप सबके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगी। अब सभी लोग जो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अब मैं आपको टाइम टू टाइम अलग अलग क्वेश्चन आंसर और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताती रहूँगी। आप मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए।